तो बेटा रामलाल लड़का कैसा लगा? दादी, लड़का बिल्कुल भिखारी सा लग रहा था। पता नहीं पापा को कैसे पसंद आ गया वो लड़का। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लड़के के घर वाले भी देखने में भिखारी से लग रहे थे। पता नहीं पापा ने बसंती की शादी उस घर में क्यों पक्की कर दी। इन्हें भी वही भिखारी से मुंह का लड़का मिला और कोई लड़का ही नहीं मिला। कहाँ से लग रहा है तुझे वो भिखारी? मुझे तो वो चारों तरफ से भिखारी ही लग रहा है, किधर से भी देख लो। हाँ, एक तू ही तो है अमीर, बाकी सब तो भिखारी हैं। तुझे बहुत पता है दूसरों के बारे में। कभी खुद का भविष्य भी देखा है तूने? हाँ, मुझे तो अपने भविष्य का पता है। अगर मैं तुम्हारे जमाने में होता ना तो मैं तुम्हारी शादी भी नहीं होने देता। तुम भी अपने समय के बहुत बड़े शराबी और अय्याश आदमी थे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं था। ये तू गलत कह रहा है। अच्छा चलो फिर दादी की कसम खाकर कह दो कि यह सब झूठ है। मैं क्यों खाऊं कसम? तो तुम कसम खा भी नहीं सकते हो क्योंकि तुमने यह सब करा है। शराब पीते थे और नाली में लेटते थे और कहते थे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ओए, अपनी इस जुबान को बंद कर ले। क्यों कर लूं मैं, बताओ। मम्मी बताइयो पापा के बारे में तुम्हें क्या क्या बताया गया था। ये तो बहुत भोले और संस्कारी हैं और आज्ञाकारी हैं। दारू का तो इन्हें पता भी नहीं था कि कैसी होती है। छोड़ो छोड़ो इन पुरानी बातों को। ये तो बहुत पुरानी हो गई है। बसंती की शादी पे ध्यान दो। ओहो ओहो, छोड़ो छोड़ो, अब खुद की पोल खुल रही है तो छोड़ो इन बातों को। क्या पोल खोलेगा तू मेरी? देख लो मम्मी, अब मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ तो मुझे आंखें निकाल कर डरा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे आंखें निकाल कर मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर तू ही बता, मैं शराबी कैसे हूँ? वो तो तुम ही बताओगे। शराब पीते थे ना तुम? हाँ, पीता था कभी कभी। अब हम कौन से मना कर रहे हैं, रोज पिया करो। पहले इस्मारे शरीफ बन के दिखाते होगे कभी शादी ना हो। ऐसे ही मुझे ये बिल्लू लग रहा है जहाँ पर तुम बसंती की शादी पक्की कर कर आए हो। शादी के होते ही उसका भी सारा शरीफ पना निकल जाएगा और मेरी बहन बसंती की जिंदगी खराब हो जाएगी। रहने दे कालिया, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है जो तू इतने बड़े फैसले ले सके। ये बात मत कहो पापा मुझसे। मुझे भी हर बात की जानकारी है, किससे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। बेटा, उनकी क्या क्या मांग है? दादी, पापा से क्या पूछ रही हो? मैं बताता हूँ उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर तुम्हें यह भी पता लग जाएगा कि कैसे लोग हैं वो। हमसे पहले बिल्लू को कोई देखने गया था, वह उसे दहेज में हेलीकॉप्टर दे रहा था। इसलिए उन्होंने उन लड़की वालों को मना कर दिया कि कहाँ तो हम इसे खड़ा करेंगे और कहाँ पर इसे उतारेंगे। और ये हमारे पापा तब भी उनकी बात को समझ नहीं पाए कि वह हमसे झूठ बोल रहे हैं और लंबी लंबी फेंक रहे हैं। इतनी फेंकने पर भी पापा बसंती की शादी पक्की कर आए उस घर में। दादी, उनके घर में तो बस एक ही समझदार है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तुझे कौन समझदार लगने लगा उनके घर में? मुझे तो उनके घर में बस नैना ही समझदार लगती है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। हाँ, वो तो तुझे अच्छी लगेगी ही। मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। अरे पागल वागल हो गया है क्या? तेरे में बुद्धि है ये ना है? अब 10 बार नमस्ते करेगा? सुन ली तेरी नमस्ते, आगे बोल क्या करने आया है यहाँ? लड़का तो देखने में अच्छा लग रहा है और समझदार भी लग रहा है। हाँ माँ, बसंती के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा तो देखने में जरबंदी लगता है, पर सुबेरे उठते ही पौआ मार देता है, फिर थोड़ी देर के बाद वह भूत बन जाता है। बेटा, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। तुम यह बताओ यहाँ पर किस लिए आए हो? मेरा ना बसंती को देखने का मन कर रहा था, इसलिए मैं चला आया। मेरे हाथ में भी खुजा हो रही है, मैं भी
अभी आता हूँ। अच्छा तो पापा अब मैं चलता हूँ, मेरे कुछ काम याद आ गया है, मैं बसंती से बाद में मिल लूंगा। बेटा ऐसे थोड़ी ना जाओगे, अब जब आ ही गए हो तो कुछ खा पी कर जाना। बिल्लू बेटा बैठ जा, आज तू हमारे घर पहली बार आया है, कुछ खा पी कर ही जाना, आजा बैठ जा। नहीं मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। बिल्लू बेटा बैठ जा, थोड़ी देर बाद चले जाना। ओए ये डंडा तू किसके लिए लेकर आया है? पापा अपने घर के आसपास पागल कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, उन्हें मारने के लिए लाया हूँ। बिल्लू बेटा तू क्यों डर रहा है, तू तो बैठ जा। मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं तू ऐसे नहीं जाएगा, अब तो कुछ खा पी कर ही जाएगा। बिल्लू बेटा भला बसंती के चक्कर में आया, लगता है आज तो गलत ही फंस गए, लठ लेकर और बैठ गया ये, कुछ गलत सलत मेरे मुंह से निकल गया तो मुझे धो देगा ये। बिल्लू बेटा ये बताओ तुम आगे क्या काम करना चाहते हो? इसका काम है गोली देने का, इसका ही क्या पूरे घर वालों का यही काम है गोली देना, और इन्हें तो दहेज में हेलीकॉप्टर मिल रहा था। तू चुप ही हो जा, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बीच में बोलना जरूरी है तेरा। बिल्लू बेटा और क्या काम करना चाहते हो तुम? मेरा मन तो नौकरी करने का है। जब तेरा मन नौकरी करने का है तो फिर नौकरी करता क्यों नहीं, पहले नौकरी ही लगा ले, बाद में कर लियो शादी। तू चुप ही हो जा, मेरे बीच में मत बोल। सही तो कह रहा हूँ, इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? अब तो मैं पहले बसंती से ही शादी करूँगा, बाद में करूँगा नौकरी। उरे को पहले तेरी बसंती से शादी करवा दूं, बाद में करियो नौकरी। पीछे क्यों दुबक रहा है, आ बीच मैदान में आ। अंकल देख लो अपने कालिया को, मुझे डंडा दिखा रहा है। तू हट रहा है या नहीं? बेटा ये तो यूं ही मजाक कर रहा था। ये कोई मजाक है? ऐसा मजाक कौन करता है? ये अभी मुझे डंडा मार देता तो। ना बेटा डंडा नहीं मारता ये। बिल्लू जी ऐसा नहीं करता मैं, मेरा एक यार था जर्मन में, भी उससे मजाक कर रहा था, मजाक मजाक में डंडा उसके इतनी तेज लगा कि वह मर गया, पर मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, गलती से लग गया। हाँ बिल्लू बेटा इससे गलती से लग गया था उसके। अगर अब गलती से मेरे लग जाता तो क्या तेरे भी एक लग जाता? गलती तो किसी से भी हो सकती है नहीं पापा? अरे पापा ने तो मुझे बहुत जरूरी काम दिया था, उसे मैं कैसे भूल गया, मुझे जाना होगा। ठीक है अंकल अब मैं जा रहा हूँ। अरे बिल्लू बेटा कुछ खाकर ही चला जाता। काम वाम तो कुछ भी नहीं था, यूँ क्यों नहीं कहता कि मैं डर के मारे भाग रहा हूँ यहाँ से। कोई बात नहीं पापा, कभी फिर कुछ खुला देंगे, अब तो आना जाना लगा रहेगा।